कोई प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं है? लेना देना है उसकी पैसा सुबह गई थी क्या? सुसु नहीं कर पा रहा था वो उसकी फूली हुई ना आगे से पूरा उसका वो आगे छेद जो है पूरा फूट गया। आइए हम लोग अपनी आराधना शुरू करेंगे। भजन संहिता 40 में इस तरीके से लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से हम लोग उसकी महिमा के लिए इस घर में इकट्ठा हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए भी कि हम सब हर बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर को हम अपने सम्मुख जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छी सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई। प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी कि अपनी दया, अपना अनुग्रह आज के दिन में हम पर बना के रखें जैसे आपने पिछले दिनों हम पर बनाया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस वक्त जबकि संसार के अंदर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उन सब चीज़ों से बचा के सेफ एंड साउंड रखा हुआ है प्रभु। और हम चाहते हैं कि आप अपनी दया और अपना अनुग्रह इसी तरीके से हम पर बना कर रखें। हाँ प्रभु जी, आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, आज के दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं जिसको आपने पवित्र ठहराया है और हमारे लिए विश्राम का ठहराया है। जब हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, तो आपसे विनती करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजें ताकि प्रभु जी आपकी दया और आपका अनुग्रह हम पर इसी तरीके से बना रहे और आपकी प्रशंसा करते हुए हम प्रभु जी आपको ऊंचे पर उठा सकें। आज का गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना प्रभु जी हम सब आपके सम्मुख रखते हैं और चाहते हैं कि अपना अनुग्रह हम सब पर और जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन पर और जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी उन पर आप हमेशा बना करें। आज हम सब प्रभु जी आप इस आराधना को आपके चरणों पर रखते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम लोग एक गीत में चलेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे ऋषि का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे ऋषि का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस।
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 34, भजन संहिता 34। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि इसको पढ़ दें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग इस वक्त प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर प्रीति से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमें लीड करें। और इस वक्त एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी को मैं प्रभु के नाम से आशीषित करता हूं। और जब हम प्रेज एंड वर्शिप में रहते हैं, आप अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें इस प्लेटफॉर्म के सहारे जोड़ा है, तो हम अपने अपने घरों में रह के भी एक मन से होके हम आपस में आराधना कर सकते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठा सकते हैं। आइए इस वक्त हम प्रभु की आराधना में चलते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। भजन संहिता 33 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसके नाम की हमदो सना करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम कुछ कोर्सेज में चलेंगे और अपने प्रभु मसीह को ऊंचे पे उठाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का
होवे सना में रब की होवे सना। आनंद को मैं आनंद लूं, प्रभु यीशु में मैं आनंद हूँ। उसने खोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं आनंद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। क्या गाती थी? होसना होसना, होसना होसना, होसना होसना, होसना होसना। दाऊद की संतान की गाओ होसना, दाऊद की संतान की गाओ होसना, दाऊद की संतान की गाओ होसना। अपने यीशु राजा की, अपने यीशु राजा की गाओ होसना। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आप खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर कायम किया, ये मौका दिया कि आज हम तेरी परस्तिश कर सकते हैं मेरे परमेश्वर जी। कितनों को ये नहीं मिला मौका परमेश्वर, पर आज हमें आपने अपनी परस्तिश करने का मौका दिया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। आप खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं एक चीज के लिए। खुदावन अपने मुंह को खोले और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जितना हम उसे धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर, वो अच्छा है हमारे लिए मेरे परमेश्वर जी। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू Hallelujah. जीसस, Yes. इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते Thank you, हैं। Jesus. आप खुदावन तूने हमें ये मौका दिया तेरा धन्यवाद करने का, ताकि हम अपने मुंह को खोलें और आपका धन्यवाद करने पाए मेरे परमेश्वर जी। आप खुदावन तेरा धन्यवाद। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय
करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। करते को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम आपकी वंदना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी, इस संकट की घड़ी में प्रभु जी, जब हम सब अलग अलग हैं प्रभु जी, बहुत दूर दूर हैं प्रभु जी, एक साथ नहीं बैठ सकते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत दूर होने के बाद भी प्रभु जी आपने हम सबको एक साथ बांधा हुआ है प्रभु जी, कि हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा अपने घरों में रह के कर सकें प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचे पे उठाते रहें प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते रहें प्रभु जी, और आपसे उन वरदानों को पा सकें प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप ही सृजनहार हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं प्रभु जी, और आप ही के द्वारा सारी वस्तुएं, आप ही के द्वारा प्रभु जी सारी बातें संभव हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपका होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रभु जी। यदि आप हमारे जीवन में ना हो प्रभु जी तो हमारा जीवन व्यर्थ है प्रभु जी, और हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमसे अपनी महिमा लेते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर डेविड से प्रार्थना में हमारी रखवाली करें। और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरे फजल से आज हम सब यहाँ पे सरनगू हैं खुदावंद, और तेरे शुक्रिया अदा करना मांगते हैं, और ये कहना मांगते हैं कि यार मेरी जान खुदावंद को मुबारक करे और उसकी किसी भी नियामत को फरामोश ना करे, और जो कुछ मुझ में है सब उसके कुद्दूस नाम को मुबारक करें। हाँ खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी हाजिरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि तूने हमारी प्रेज एंड वर्शिप को कबूल किया है खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं, तेरे खादिम को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। जब वो खुदावंद तेरा कलाम पेश करता तो खुदावंद मुँह तो उसका हो पर वचन तेरे हो खुदावंद, वचन तेरे हो खुदावंद, और वो वचन बहुत ज़ोरावर तरीके से सबके दिलों में काम करें खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार। आगे की सारी इबादत को खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे मुबारक नाम से मांग लेते हैं खुदावंद, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस अच्छी सुबह के लिए कि उसने हमें फिर साथ में जोड़ा, और सभी जुड़ने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और प्रभु से उन सब के लिए बहुतायत से मैं आशीष को चाहता हूं। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं,
तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए सभा के अंत में प्रार्थना करेंगे। आप हमको मैसेज कर दें ताकि हमारे पास आपका मैसेज पहुंच जाए और हम आप सबके लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है या किसी के लिए आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम दूर होने के बाद भी परमेश्वर में पास बने रहें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे को ऊंचे पे उठा सकें, एक दूसरे को बल दे सकें और एक दूसरे को परमेश्वर में शांति देते रहें। मेरे अजीज़ों, आज के इस कठिन समय में, आज जबकि हम सब जानते हैं कि इस पूरे संसार के अंदर एक ऐसी महामारी है जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, और बहुत डर, बहुत भय, एक तरीके का ऐसा माहौल इस पूरे संसार के अंदर, हमारे देश के अंदर बना हुआ है कि जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम देखते जा रहे हैं धीरे 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 इस चीज़ में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कम हो रही है। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ रही है। हम नहीं जानते इन चीज़ों के पीछे क्या कारण है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर की क्या मर्जी है इन सब बातों के पीछे। लेकिन हम एक बात ज़रूर जानते हैं कि परमेश्वर इन कठिन समयों में भी, ऐसे समय में जो हमारे लिए परेशानी का सबब होते हैं, ऐसे टाइम में जो हमारे लिए बहुत हार्ड होता है, उस हार्ड टाइम में भी वो हमें आनंद देता है, वो हमें जॉय देता है। और आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि हम इस कठिन समय में उस आनंद को कैसे पा सकते हैं। कठिन समय है कहना बहुत आसान होगा, कह सकते हैं कि आप कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या तकलीफ़ में होता है या गरीबी में होता है या भूखमरी में होता है, वो आनंद मनाए ये। लेकिन मनुष्य होने के नाते जब हम इस बात को सोचते हैं तो यह हमें कठिन महसूस होता है। लेकिन जब एक मसीही होने के नाते जब हम इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो हमें बहुत ही आरामदायक लगने लगेगा। तब हमें पता लगने लगेगा कि सचमुच उन कठिन समयों में भी, पिछले दिनों हमने बात करी थी परिस्थितियों की, कि जो परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं हम उनको अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं, और आज उन कठिन समयों को हम आनंद में कैसे देख सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि समय हमारा कठिन हो और हम रोते रहें, क्योंकि हम रोने से, दुखी होने से, परेशान होने से उस समय को बदल नहीं सकते, उस टाइम को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसमें इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा, और हमें हमसे क्या चाहता है, ये एक सवाल है कि हम कठिन समय में आनंद को कैसे पा सकते हैं। एक सवाल है आज मेरे अजीज़ों, इस सवाल को आप ध्यान से सुनें। इसमें दो बातें हैं, एक तो कठिन समय और एक आनंद। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और जब ये चीज़ एक दूसरे से ऑपोजिट है तो हम इस बात को कैसे देख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को मुझसे कह सकते हैं कि जब परेशानी, तकलीफ़ आती है तो हम परेशान होते हैं, और ये लाजमी है, ये हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। जब ऐसा समय आता है जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे पे समय अच्छा नहीं होता है, तो हम आनंद में नहीं रह सकते, वो आनंद हम नहीं मना सकते हैं, हम अंदर से दुखी होते हैं। लेकिन अगर हमने उस दुख के ऊपर जय प्राप्त करी है, तभी हम सच्चे विश्वासी और मसीह कहलाएंगे। मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल कह सकते हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम परेशान रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, रोते रहेंगे, तो हम अपने समय को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन यदि हम उस समय के अंदर एक खुशी, एक आनंद को ले आएंगे, तब जाके हम उस समय को बदल पाएंगे। और आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो यही है कि कठिन समय में हम आनंद को कैसे प्राप्त करें। मेरे साथ एक आयत निकाल लें, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से 4 आयत तक। बाइबल हमें कुछ अलग ही बताती है। दुनिया की बातें अगर हम करते हैं तो दुनिया कहती है कि जब आपका समय कठिन चल रहा होता है, परेशानी होती है, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। अच्छा, ऐसा हो गया, ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है।
ओहो ये तो बड़े परेशानी की बात है। लेकिन बाइबल बिल्कुल डिफरेंट बात हमसे करती है। बाइबल हमें बिल्कुल विपरीत बात बताती है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1, याकूब उसका पहला अध्याय 2 से 4 आयत तक हम इसको पढ़ते हैं जी। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो। यहाँ पर बड़ा साफ लिखा है नाना प्रकार की, यानी कि परीक्षा किसी भी तरीके की आ सकती है, परेशानी किसी भी तरीके की आ सकती है, तकलीफ किसी भी तरीके की आ सकती है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। आप कहेंगे ये क्या बात है, हम परेशान हैं, दुख है, तकलीफ में है, हमारा समय खराब चल रहा है और आप कह रहे हैं कि आनंद की बात समझो। ये कैसे हो सकता है कि हार्ड टाइम में हम जॉय कैसे कर सकते हैं? इंजॉय करना है ना, कि आज तो हम तकलीफ में हैं लेकिन हमें इंजॉय करने का मन है, ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन बाइबल हमें यही बात सिखाना चाहती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात, आधे अधूरे की बात नहीं करता है, वो कहता है पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर कुछ जानना है, कुछ सोचना है, कुछ समझना है। क्यों आनंद की बात समझनी है वो आगे बताता है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के सबसे बड़ी बात अगर हम क्रिश्चियनिटी के अंदर देखते हैं तो वो फेथ है, वो विश्वास है, वो बिलीव है। इसके बिना क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, मसीहत कोई धर्म नहीं है, ये एक विश्वास है। अगर हम इसे ढूंढेंगे तो हमें बाइबल में मिलता है। और बाइबल सिर्फ एक छोटी सी बात कहती है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा। क्योंकि जब बाइबल हमें ये सिखाने की कोशिश करती है कि विश्वास के ही होने के लिए बात सारी है, तो यहाँ पर लिखा है कि तेरे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि जब विश्वास परखा जाएगा, जब हार्ड टाइम आएगा, जब कठिन समय आएगा, जब आप परेशान होंगे, उस टाइम जब आपको विश्वास होगा किसी चीज़ का कि मेरे अच्छा दिन आएगा, एक दिन मैं अच्छा होऊंगा, मेरे पास ये दुख हमेशा नहीं रहेगा, तो लिखा है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज यानी कि पेशेंस आपके पास आ जाएगा। जी हाँ, धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे अजीजों, परेशानी में, तकलीफ में, मुश्किल टाइम में घटी हो जाएगी, लेकिन अगर आप खुश हैं, अपने विश्वास में मजबूत हैं और इस बात को आप समझते हैं कि आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा होगा, तो आपकी घटी पूरी हो जाएगी। मेरे अजीजों, हम कुछ ऐसी बातों पे बात करने वाले हैं आज जिससे हमें पता चलेगा कि जब हमारे पास कठिन समय आता है, जब हमारे पास ऐसा टाइम आता है जो हमारे लिए बहुत हार्ड है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत मुश्किल वाला टाइम है, उसमें हम उस आनंद को कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। उसके लिए अगर हम बाइबल में देखते हैं तो सबसे पहले बाइबल के अंदर हमें एक उदाहरण मिलता है, और वो उदाहरण आप सब बहुत बार सुन चुके होंगे, वो बहुत बार पढ़ चुके होंगे, अय्यूब के विषय में। अय्यूब के विषय में हम सब जानते हैं कि बाइबल के अंदर अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन को यदि हम देखते हैं तो उसका जीवन बिल्कुल ऐसा जीवन था जो दुर्गति से भी बुरा था। आप अगर उसकी लाइफ पढ़ेंगे, उसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, उसके घर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसने कितना हार्ड टाइम काटा है, कितना मुश्किल समय उसने काटा है, कितना कठिन समय उसने काटा है। वो बीमार था, तकलीफ में था, उसके शरीर के ऊपर इतनी तकलीफ थी, उसका सब कुछ तबाह हो गया था, उसके बच्चे मर गए थे, उसके घर में कुछ नहीं बचा था। लेकिन यहाँ पर बड़ी एक अच्छी बात देखने को मिलती है, अय्यूब से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
अगर हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, वो परेशान था, तकलीफ में था, कठिन समय चल रहा था उसका, लेकिन एक बात जो उसकी मिलती है, उसकी स्टेटमेंट को आप ध्यान रखें। अगर उस स्टेटमेंट को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कठिन समय सबके ऊपर आता है, लेकिन यदि परमेश्वर के साथ हम लोग बने हुए हैं, उसके विश्वास में हम लोग बने हुए हैं, तो वो कठिन समय को हम आराम से काबू पा सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान रखेंगे कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, और जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो खुद कपड़े नहीं पहनता है, उसको कपड़े पहनाने वाले वो लोग होते हैं जो उसके अजीज होते हैं। मेरे अजीजों, ना कुछ लेके आया है मनुष्य, ना कुछ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे अय्यूब एक बात बता देना चाहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। एक आयत मेरे साथ और निकाल लें, यहाँ पे भी आपको बड़ी अच्छी बात मिलने वाली है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। जल्दी से हम इसको निकाल के पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। परीक्षाओं के कारण दुख में होना जरूरी है। मेरे अजीजों, ये बाइबल हमें बताने की कोशिश करती है कि हम दुख में आएंगे। जब हम इस संसार में आए हैं, दुख, पीड़ा, कठिन समय हमारे पास आता रहेगा, लेकिन हम इस बात को समझ लें कि ये हमेशा का नहीं है। हम इसी दुख की घड़ी में, इसी कठिन समय में उस आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज 4 चीज़ों पे हम बात करेंगे, और ये 4 चीज़ें अगर आपने अपने जहन में बैठा ली, अपने जीवन में इनको प्रैक्टिकली ले लिया, तो आप समझ जाएंगे कि कोई समय आपके लिए कठिन नहीं है। चाहे कितना ही कठिन समय से आप गुजर रहे हो, लेकिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि उस कठिन समय में भी आप आनंद को कैसे खोज लेंगे, वो जॉय आप कैसे पा सकते हैं उस कठिन समय में। आज हम 4 चीज़ों को देखेंगे। पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं, अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, और ये जब आप अपने जीवन में इन चीज़ों को लेके आएंगे, सिर्फ आज यहाँ बैठ के सुन लेने भर से ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल इसको लाइफ में हमें करना पड़ेगा। आप इस बात को भी कह सकते हैं कि आप तो पादरी हैं, आप तो बाइबल में से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। मेरे अजीज़ों, मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करता हूँ। आपको बता दूँ, मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करता हूँ, तभी मैं इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हार्ड टाइम ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं आता है, लेकिन उस हार्ड टाइम के अंदर मैं उस आनंद को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे रखा है। पहली बात जो हम सीखने वाले हैं आज, वो है कि हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, उस समय को देखने का, कि वो नज़रिया कैसा है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उस तरीके से देखते हैं जैसा हमारा माइंड हमें देखने की कोशिश करता है, और वो माइंड हमारे दिल के अनुसार उसको सेट कर देता है। मेरे अजीजों, जब हम किसी भी चीज़ को बड़ी साधारण सी बात है कि यदि हम एक ग्लास को देखते हैं जिसके अंदर आधा पानी है और आधा खाली है, तो हमारे सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि वो ग्लास आधा खाली है, कई लोग कहेंगे कि वो आधा भरा है। हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। हम आज जब दुख का समय आता है, कठिन समय आता है, हम उसे कैसे देख रहे हैं। या तो जब हम परेशान हुए, तकलीफ़ में हुए, मुसीबत में हुए, बीमारी में हुए, तो क्या हम इस बात को कहने लगे, अये हाय अब कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे, आगे क्या होने वाला है। हम अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आज का समय हमारा ठीक नहीं चल रहा। अगर आज की बात की जाए, आज संसार के अंदर बहुत दुख है, बहुत बड़ी बीमारी घूम रही है, लेकिन आज इस बात का आनंद हम मना सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, अपने घरों में सेफ रखा है। और आज सबसे अच्छी आनंद की बात यह है कि हम परमेश्वर की महिमा को करने पा रहे हैं।
हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इस बात को देखना है कि हम अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं। मेरे साथ एक वर्ष निकाल लें आप, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मेरे अजीजों, ये बात अक्सर हम पढ़ते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन इस बात को हम लागू कैसे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आज हम परेशान हैं, दुख में हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम पे नहीं जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरीज नहीं आई हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तुम पर होता रहे। पहली बात कि जब कठिन परिस्थिति आए तो नजरिया ये होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हो रहा है, हमारे पर हो रहा है। जी आगे क्या कहता है वो, कि हमारे परमेश्वर का अनुग्रह कौन सा पढ़ा है आपने? 5 का 28 पहला 28 नहीं 18। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। नजरिया क्या है आपका? धन्यवाद करने का। आज हो सकता है आपके पास चीज़ों की कमी हो, आज हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें टाइम पे अवेलेबल ना हो, आज हो सकता है आपके पास बहुत सारी बातों में घटी हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। जी आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वो कहता है कि हमें नजरिया बदलना है। उसकी ये इच्छा है कि हम अपने नजरिए को बदलें, हम अपने नजरिए को चेंज कर दें। मेरे अजीजों, क्यों? जब दुख आएगा, परेशानी आएगी, वो कहता है हर बात में। वो ये नहीं कह रहा कि जब आप आनंदित होते हैं तभी परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, लेकिन वो कहता है, हमें गीत भी गाते हैं, सुख में और दुख में धन्यवाद करो। हम सुख में तो धन्यवाद बहुत अच्छी तरीके से कर देते हैं, हाथों को भी उठाते हैं, ताली भी बजाते हैं, ऊंची आवाज में प्रेज भी करते हैं, लेकिन जब हमें दुख आता है, जब हमें तकलीफ आती है, तब हम कहाँ धन्यवाद कर पाते हैं मेरे जीवन? तब तो हम मुंह लटका के सिर्फ इसलिए बैठ जाते हैं कि कोई हमें अपनी सिंपैथी दिखाए, कोई सहानुभूति के 2 शब्द हमारे साथ बोले। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें अपना नज़रिया बदलना है। उस कठिन परिस्थिति में भी उस कठिन समय में अपने नज़रिए को बदलना है। अगर हम एक छोटी सी बात समझे, हम कैसे बदल सकते हैं? आज हम परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कई बार कि जब हमारे घर के बाहर आके एक छोटी सी चिड़िया बैठती है और हम उसको देखते रहते हैं। कभी वो इधर से चुगती है, कभी वो उधर से चुगती है, कभी उठ के कहीं बैठ जाती है, तो हमारे मन के अंदर एक अलग सी खुशी होती है। वो चिड़िया हमें कुछ दे नहीं रही, वो चिड़िया हमसे कुछ ले भी नहीं रही, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो एक अलग सी खुशी हमें महसूस होती है और धीरे से करके वो फुर से उड़ जाती है। तब हम उसको देख के मुस्कुराने लगते हैं या अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, अंदर की खुशी होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर बात में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसा भी समय हो, कठिन समय में भी हमें धन्यवाद करना है। इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि ये समय हमेशा नहीं रहेगा, ये समय हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, और हमें उन चीज़ों के लिए जो इस वक्त हमारे पास हैं कठिन समय में, आज के समय में, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, जो अपने घर से अलग हैं, जो आज अपने स्थानों से बहुत दूर हैं, तकलीफ में हैं। और अगर हम इन दिनों न्यूज़ देख रहे होंगे तो न्यूज़ के अंदर बहुत सी ऐसी न्यूज़ेस आती हैं जो अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं है, दुख देने वाली होती हैं, तकलीफ देने वाली होती हैं। लेकिन अगर हम मसीह में हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे अजीजों, तो इस बात के लिए धन्यवाद करें कि वो सब हमारे साथ घटित नहीं हो रहा है। कठिन समय चल रहा है, लेकिन हमारे साथ हो सकता है कि आज आपकी सैलरी कम आई हो सकता है कि शायद आपको 2 महीने से सैलरी ना मिली
हो सकता है कि आज आपके घर में उतना ना हो जितना नॉर्मल डेज में रहता है, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस कठिन समय में भी अगर आप अपने नज़रिए को बदल देंगे, हो सकता है कि आप नॉर्मल डेज में अच्छी अच्छी चीज़ें खाते होंगे, लेकिन इस समय में आप उतनी चीज़ें ना खा पा रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम भूखे नहीं सोए। हम धन्यवाद करें प्रभु जी कि आपने हमें उस बीमारी से बचा के रखा। हम धन्यवाद करें, अपने नज़रिए को बदल दें। हम सिर्फ कुड़कुड़ाए ना कि दुकानें बंद हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है, हम बाज़ार नहीं जा पाते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते हैं। बुड़बुड़ाना इस समय नहीं करना है। जब कठिन समय होता है, सबसे पहले अपने नज़रिए को बदलें, उसे देखने का नज़रिया बदल दें, उस चीज़ को देखना शुरू कर दें जो ख़राब है, और अपने आप को देखना शुरू कर दें कि हम बहुत अच्छे हैं। एक आयत मेरे साथ निकाल लें, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत, बड़ी अच्छी आयत ये लगती है मेरे को जी, इसको पढ़ दें। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, यहाँ पे लिखा है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, खराब नहीं, बुरा नहीं, बेकार नहीं। यहाँ लिखा है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, और हर एक उत्तम दान, यानी कि बेस्ट क्वालिटी की चीजें आपके लिए तैयार हैं जी, ऊपर ही से हैं। ऊपर ही से हैं, यानी कि परमेश्वर के द्वारा आपके लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन तब जब आप अपने नजरिए को बदलेंगे। अगर आपने अपना नजरिया नहीं बदला तो ये उत्तम दान और ये अच्छा वरदान आपके लिए नहीं है मेरे अजीजों। लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है कि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान जी ऊपर ही से है, ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, के पिता की ओर से मिलता है। यानी कि वरदान और उत्तम चीज़ें मिलेंगी हमें परमेश्वर की तरफ से। हम चाहे कितने ही एफर्ट कर लें मेरे अजीजों, लेकिन मिलना हमें सब कुछ परमेश्वर की तरफ से। इसलिए इस कठिन समय में अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, अगर आप जॉय चाहते हैं इस हार्ड टाइम के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। और जब आप अपने नज़रिया बदल देंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हैं। आपको अंदर से खुशी होगी उन्हीं चीज़ों में जो आपके पास इस समय है, और जो नहीं है उनके विषय में आप सोचेंगे नहीं। चलिए दूसरी बात चलते हैं कि दूसरी बात क्या करनी है। पहली बात हमने सीखी कि हमें अपने नज़रिए को बदलना है, और दूसरी बात है कि हमें आत्मिक व्यायाम करना है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्कआउट करना है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जैसे जिम में एक्सरसाइज की जाती है, उस तरीके से हमें स्पिरिचुअल एक्सरसाइज या वर्कआउट करना है मेरे अजीजों। और इस समय जो हमारा कठिन समय है, जो हमारा मुश्किल का समय है, हमें बाइबल बताती है कि हमें इस समय में मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है अपने आप के अंदर। अगर हम मजबूत नहीं बनेंगे, अगर हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तो हम अपने आप को इस कठिन समय में नहीं ला पाएंगे उस आनंद के दायरे में। हम सिर्फ दुखी रहेंगे, परेशानी रहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि जब हम अगर कहा जाए कि जैसे नॉर्मल लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जिम जाके वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपनी फिजिक्स तैयार करते हैं, लेकिन इस तरीके से हम कैसे अपनी फिजिक्स तैयार कर सकते हैं? अपने आप को कैसे स्पिरिचुअली हम वर्कआउट में ला सकते हैं? कि जब हम परेशान होंगे, जब तकलीफ में होंगे, तो हमने सीखा था कि विश्वास और धीरज अपना काम करते हैं। ये हमारा वर्कआउट है। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा, हमें अपनी आत्मिक सेहत बनानी है उसमें, कि परमेश्वर ने हमसे बहुत से वादे किए हैं। हम उन आयतों को याद करें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो वचन में हमें वर्सेस मिली हैं कि तुम किसी बात की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सबसे बड़ी चिंता यही होती है। बाइबल के अंदर एक बड़ी अच्छी आयत लगती है मेरे को कि तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके या मेरे सर के बालों को गिन सके, लेकिन परमेश्वर ने इस बात का हमें क्लेम कर दिया कि हमारे बाल तक उसने गिने हुए हैं। तो इस कठिन समय में वो हमें उस आनंद से वंचित कैसे रहने दे सकता है मेरे अजीजों? यदि हम उस आत्मिक सेहत को बनाना चाहते हैं तो इस हार्ड टाइम में, इस कठिन समय में हम एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें उन चीज़ों की जो बाइबल के वचनों में हमें दी गई हैं। परेशानियां आएंगी,
तकलीफ़ें आएंगी। और जब हम एक बात को देखते हैं, यहाँ पर एक आयत मेरे साथ निकाल लें, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। याकूब पहला अध्याय और 12वीं आयत। जी। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो कठिन समय में स्थिर रहता है। स्थिर नहीं रह पाते, जैसा ही कठिन समय आता है, जैसा ही हार्ड टाइम हमारी लाइफ में आता है, हम हिल जाते हैं, हम स्टेबल नहीं रह पाते। मेरे अजीज़ों, स्टेबल रहना है, और स्टेबल हम तभी रह पाएंगे जब हम स्पिरिचुअल वर्कआउट करेंगे, हम आत्मिक सेहत बनाएंगे मेरे अजीज़ों। और इस सब में ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो हार्ड टाइम है, ये हमें सिखाएगा, ये हमें। जी। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा। जी। यहाँ पे लिखा है वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। मेरे अजीजों, यही एक ऐसा तरीका है कि जब हम हार्ड टाइम में आए तो हम स्थिर रहें, हम इधर उधर ना ताकें। बाइबल हमें बताती है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। बाइबल में लिखा होने वाला है, तब हमारी आत्मिक सेहत बनने वाली है, तब हम अपने चरित्र को अच्छा बना सकते हैं, अपने धीरज को और बढ़ा सकते हैं। मेरे अजीजों, हम इस समय के अंदर अगर अपने आप को स्पिरिचुअल वर्कआउट में रखते हैं, अपने नज़रिए को बदलते हैं, तो मेरे अजीजों आप देखेंगे कि आप उस आनंद को पा सकते हैं, उस जॉय को पा सकते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है इस कठिन समय में, इस ऐसे समय में जो हमारे लिए बहुत हार्ड है। मेरे अजीजों, एक बात, तीसरी बात हम देखेंगे। तीसरी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी, जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, कि हम खुश तो रहते हैं लेकिन आनंदित नहीं रहते। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री में कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। वो डबल इस बात को कहना चाहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंद है। मेरे अजीजों, अगर हम इस बात को समझें कि आनंद जो है वो हमेशा का होता है, लेकिन खुशी जो है वो कुछ टाइम की होती है। हमारे पास खुशी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास आनंद होना चाहिए, जॉय, हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए। हैप्पी हम थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, लेकिन जॉयफुल हमेशा के लिए रह सकते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस ऊपर से होती है और जॉय इंटरनल होता है। मेरे अजीजों, जो आनंद है वो अंदर से होता है। खुशी, अगर मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ कि कोई भी एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, टीचर ने उसको होमवर्क दिया और उसने होमवर्क नहीं किया, और स्कूल में जाता है, क्लास में बैठता है, क्लास में बैठने के बाद होमवर्क जब चेक होने की बारी आती है तो उस वक्त होमवर्क चेक नहीं हो रहा होता। बच्चा बड़ा खुश होता है कि आज टीचर ने होमवर्क नहीं चेक किया। कारण क्या था? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था मेरे अजीज, इसलिए वो खुश था। लेकिन अचानक उसके बगल में बैठा हुआ बच्चा टीचर को याद दिला देता है कि मैम आपने कल होमवर्क दिया था, आप कॉपी नहीं चेक कर रही हैं। उस बच्चे की खुशी 1 मिनट के अंदर गायब हो जाती है। मेरे अजीजों, ये खुशी है जो गायब हो जाती है। लेकिन आनंद के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, आनंद क्या है। मान लीजिए किसी के अजीज़ की मृत्यु हो जाती है, वो दुख का समय है, वो कठिन समय है, वो ऐसा समय है जो उसके लिए बहुत हार्ड है। और आप कहेंगे जब किसी का कोई अजीज चला गया तो उसे आनंद कैसे हो सकता है, इसमें आनंद की क्या बात है। मेरे अजीजों, आनंद की बात बाइबल हमें बताना चाहती है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, उसमें लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना, व्याकुल ना हो। मेरे अजीजों, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब पता चलता है इस बात के बारे में कि परमेश्वर हमें हमेशा का आनंद देने आया, थोड़ी देर की खुशी देने नहीं आया। वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी कि परेशान नहीं होना है। अगर हमारा अजीज हमारे बीच में से चला गया, हमें इस बात का आनंद होना चाहिए कि वो परमेश्वर की गोद में है, वो एवरलास्टिंग लाइफ में है। ये आनंद हमारे मन में होता है कि हम अपने अजीज़ों से जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा तो बादलों पर दोबारा मिलने पाएंगे। ये थोड़ी देर का नहीं है मेरे अजीज़ों, ये एवरलास्टिंग है। ये जॉय जो है ये एवरलास्टिंग है, ये आनंद जो है ये हमेशा का है मेरे अजीज़ों। और ऐसा ही आनंद हमारे मन में होना चाहिए उन कठिन समयों के अंदर। खुशी नहीं होनी चाहिए जो थोड़ी देर रही और चली गई, खत्म हो गई, लेकिन आनंद होना चाहिए जो हमेशा का आनंद है मेरे अजीज़ों।
इस तीसरी चीज को भी आप ध्यान रखें कि आप खुशी ना ढूंढे परंतु परमेश्वर के उस आनंद को ढूंढे जो हमेशा का आनंद है मेरे अजीजों। आइए चौथी चीज की तरफ चलते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। चौथी चीज जो होती है, हमें सिर्फ आनंद को ही ढूंढना है, खुशी नहीं ढूंढनी जो थोड़ी देर की। पहले हमें अपना नजरिया बदलना है, उसके बाद हमें स्पिरिचुअल वर्कआउट करना है, फिर हमें यह समझना है कि खुशी और आनंद में क्या फ़र्क है। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे खुशी और आनंद में क्या फ़र्क है, जॉय और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है, और जब हमें पता चल जाएगा कि जॉय एवरलास्टिंग है तो हमें सिर्फ जॉय को ढूंढना है, उस लिमिटेड हैप्पीनेस को नहीं जो थोड़ी देर के लिए, जो कुछ टाइम की है। लेकिन हमें हमेशा उस जॉय को ढूंढना है जो हमारे लिए हमेशा काम करता है मेरे अजीजों। और वो जॉय हमें कैसे मिलता है, मेरे साथ एक आयत निकाल लें, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें कह रहा है, अपने लोगों से कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है, सुनने वालों से कह रहा है, हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद। यहाँ पर यह नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरी खुशी, लिखा है कि मेरा आनंद जी तुम में बना रहे। आज प्रभु यीशु मसीह अपना आनंद हमें देना चाहता है मेरे अजीजों। वो खुशी नहीं देता जो पल भर की है, वो हमेशा का आनंद हमें देना चाहता है। वो कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए मेरे अजीजों। वो अपना आनंद हमें देना चाहता है और हमारे आनंद को पूरा करना चाहता है। हमारे पास जो लिमिटेड खुशी है उसको वो आनंद में बदलना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों ये कब संभव है? मेरे अजीजों ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करते हैं। जब उस कठिन समय में हम विश्वास रखेंगे कि हमारा कठिन समय नहीं है, हम अपने नजरिए को बदल देंगे मेरे अजीजों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे अजीजों, आज वो आधा अधूरा आनंद हमें नहीं देना चाहता, वो पूरा आनंद देना चाहता है। प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय और उसकी 52वीं आयत में एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आनंद चेलों को दे दिया था, जब आनंद उन्हें मिल गया था, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और उसकी 52वीं आयत 52 वर्ष, और चेले लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने आनंद की बात उनसे कही कि तुम्हारा आनंद पूरा हो, तब क्या हुआ? क्या लिखा है? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। कंटिन्यूअसली, यानी कि होली स्पिरिट इसमें आपकी हेल्प करेगा मेरे साथ। जब आप कठिन समय में होंगे, जब आप ऐसे दौर में होंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे समय में होंगे जो टाइम आपका बहुत हार्ड है, आप उससे गुजर नहीं पा रहे हैं, तब यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप अपना आनंद मुझे दे दें ताकि आपके आनंद के द्वारा मेरा आनंद पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं तो जाता हूं वरन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं। और वो सहायक कौन है मेरे अजीजों? वो सहायक है पवित्र आत्मा, वो सहायक है होली स्पिरिट मेरे अजीजों। और जब होली स्पिरिट हमारे पास होता है तो वो इस हार्ड टाइम में हमारी हेल्प करता है, वो इस हार्ड टाइम में हमारी मदद करता है उस जॉय को ढूंढने के लिए, उस आनंद को ढूंढने के लिए जो हमारे पास शायद नहीं होता, जो हमारे से दूर होता है मेरे अजीजों। आज इस कठिन समय में, आज इस हार्ड टाइम में उस जॉय को, उस आनंद को हम कैसे ढूंढ पाते हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस आनंद को ढूंढ पाते हैं। एक आयत आखिरी में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस बात को ख़त्म करेंगे। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2। और विश्वास के कर्ता, विश्वास का कर्ता कौन है? यानी कि सबसे पहले इस बात को समझना है कि हम किस पे विश्वास करें।
विश्वास का कर्ता है कौन? विश्वास कहाँ से हमें विश्वास करने के लिए कहा गया है? जी, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें कहा जा रहा है कि हमें विश्वास के लिए यीशु की ओर ताकना है। जब समय खराब है, जब टाइम बहुत हार्ड है, परिस्थितियां कठिन है, समय अच्छा नहीं है, तकलीफ में है, बीमारी में है, गरीबी में है, ऐसे टाइम पर है जब कुछ भी अच्छा नहीं है, तब हमें ताकना कहाँ है? हम कहाँ ताकने लगते हैं। हम कभी पड़ोसी को ताकते हैं, कभी इसको फ़ोन करते हैं, कभी उसको फ़ोन करते हैं कि हमारी मदद कर दो, हमारे लिए हेल्प कर दो, हमारे लिए ये वो कर दो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकना है मेरे अजीजों, कहीं और नहीं ताकना, क्योंकि वही आपके विश्वास का करता है, वही आपके विश्वास को मजबूत करता है। जब आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आपको यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि आज इस कठिन समय में अगर मैं यीशु को पुकारता हूं या यीशु को पुकारती हूं तो मेरा ये कठिन समय आनंद में परिवर्तित हो जाता है। क्या लिखा है जी? एक बार फिर से पढ़ दें इसको। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने इस बात को समझिए, ये बात यहाँ बताई क्यों जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पे दुख नहीं आया था, प्रभु यीशु मसीह पे कठिन समय नहीं आया था। अगर हम बाइबल उठा के देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का भी कठिन समय हमें दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह की भी परिस्थितियां हमें ऐसी दिखाई देती हैं जो उसके विपरीत थी। आज कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह ने आनंद को पाया। लिखा हुआ है कि यीशु करता, जो विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते रहें। आगे, जिसने उस आनंद आनंद की बात की जा रही है, खुशी की बात नहीं की जा रही है जो लिमिटेड है। उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई हमारा मजाक उड़ाता है, कोई हमें ठट्टों में उड़ाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हम ताक किसकी तरफ रहे हैं? यीशु की तरफ। यहाँ पर भी बताया है, यीशु ने भी उस चीज़ को, जब उसका समय कठिन था तो उसको लज्जा नहीं समझा, उसको ये नहीं समझा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसे मालूम था इस समय के बाद मेरे लिए एक आनंद रखा हुआ है। उसने लिखा है जो उसके आगे धरा था जी, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा। मेरे अजीजों, उसने क्रूस का दुख इसलिए सहा था कि वो उस आनंद को प्राप्त कर सके जो हमेशा का है। मेरे अजीजों, अगर आपको हमेशा का आनंद प्राप्त करना है, दुख उठाना पड़ेगा, कठिन समयों से गुजरना पड़ेगा। बाइबल के अंदर बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे। अगर हम बाइबल को नित्य पढ़ेंगे, अगर हम उस एक्सरसाइज को करते रहेंगे, अपने स्पिरिचुअल वर्कआउट को करते रहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से अपने विश्वास में मजबूत होना है इस कठिन समय में। और जब हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाएंगे और जब हमारा धीरज काम करने लगेगा, जब हमारा पेशेंस हमें काम करने लगेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि सही मायने में आनंद क्या है, सही मायने में जॉय क्या है। और सिर्फ हम लिमिटेड खुशी को नहीं ढूंढेंगे, उसके बाद हम एवरलास्टिंग जॉय को ढूंढेंगे, हमेशा के आनंद को ढूंढेंगे। मेरे अजीजों, आज इस बात को समझ लीजिए, समय सबका कठिन आएगा, लेकिन अपने नज़रिए को बदल दीजिए, स्पिरिचुअल वर्कआउट में आ जाइए और उस आनंद को ढूंढिए जो हमेशा का है, सिर्फ लिमिटेड खुशी को ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हम सबको दिखाया, और ख़ासकर धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि आपने हमें बताया कि कठिन समय में हम आपके आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी क्रूस के दुख को सहा और उसके बाद उस आनंद को प्राप्त किया प्रभु जी जो हमेशा का था। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो हमारे साथ आपकी आराधना कर रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम उन सब पर बना कर रखें। यदि प्रभु जी कोई भी कठिन समय से गुजर रहा है प्रभु जी, तो आज आप उनको सिखाएं कि अपने नज़रिए को बदलें प्रभु जी, स्पिरिचुअल वर्कआउट करें प्रभु जी, और उस आनंद को जो हमेशा का है
ढूंढते रहें प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप सहायता करते हैं जब हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी। जब हम सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं प्रभु जी, तो आप हमारी सहायता करते हैं। आज उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभु जी, या हमारे साथ आगे भी रहेंगे प्रभु जी। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं प्रभु जी। उनके मन में इस विश्वास को जगाएं कि आप ही विश्वास के कर्ता हैं और आप ही समय को बदलने वाले हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस वक्त प्रार्थना करते हैं। इस वक्त हमारे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रार्थना करते हैं अर्चना डैनियल के लिए प्रभु जी, अर्चना डैनियल की मम्मी के लिए प्रभु जी, जो कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम चाहते हैं कि अपनी दया, अपना अनुग्रह उन पर बना कर। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते कि वो हमें सुन रही हैं, नहीं सुन रही हैं, देख रही हैं, नहीं देख रही हैं, लेकिन बड़े विश्वास के साथ जब ये प्रार्थना हमारे पास भेजी गई, तो आज हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अर्चना की मम्मी को आप स्वस्थ करें प्रभु जी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं हम नहीं जानते, आप बेहतर जानते हैं। आपका कीमती लहू उनके ऊपर लगाते हैं, अपनी दया, अपने अनुग्रह से उनको चंगाई दें प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विनीता इमैनुअल के लिए प्रभु जी, जो कि ठीक नहीं है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी। उनके ऊपर भी आप अपनी दया, अपना अनुग्रह करें, अपने लहू के द्वारा उनको भी चंगाई दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु जी पुप्पू के लिए, जो कि बहुत छोटा बच्चा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसको तकलीफ़ हुई प्रभु जी, उसको चोट लगी, उसके घाव को जल्दी भरें प्रभु जी, ताकि वो बच्चा नॉर्मल हो सके प्रभु जी, और वो बच्चा बिल्कुल अपने काम को कर सके और हर चीज़ को नॉर्मली कर सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मिसेस डेविड के लिए भी प्रभु जी, जिनके गले में तकलीफ़ है। हाँ प्रभु जी, वो चाहती हैं कि वो आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु जी। चाहते हैं कि अपनी दया उनके ऊपर रखें, उनके गले को छुएं प्रभु जी, अपना कीमती लहू लगाएं प्रभु जी, ताकि उनके गले का दर्द, उनके गले की परेशानी, उनके गले की तकलीफ वो ख़त्म हो सके और वो आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं भाई मनोज हाबिल के परिवार के लिए प्रभु जी, उनके परिवार को आप संभाल के रखें। उनकी मिसेस के लिए खास कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि वो अपने काम को करती हैं, वो ऐसी जगह जॉब करती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है प्रभु जी। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि वो आपके विश्वास में हैं और आपने उनको अपने लहू के बाड़े में बांधा हुआ है, और किसी प्रकार की कोई भी हानि उनको नहीं होने वाली है, कोई तकलीफ़ उनको नहीं होने वाली है। इनके परिवार को प्रभु जी, इनके बच्चों को, इनको प्रभु जी अपने में बढ़ाते चले जाएं और आप इनके नाम के द्वारा अपनी महिमा पा सके प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं कैरोलिन के लिए प्रभु जी, उनके साथ भी हो प्रभु जी और उनकी मदद करें। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बंटी भाई के पापा के लिए प्रभु जी, जो कि हॉस्पिटल में है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि उनको भी आप चंगाई दें प्रभु जी, अपनी बीमारी हाँ प्रभु जी उन पे से हटाएं, वो जो बीमारी उन पे है प्रभु जी। जबकि ज़्यादा बीमार हैं, हम नहीं जानते किस प्रकार की बीमारी है, लेकिन विश्वास है कि जब आज हम सब यहाँ बैठे हैं और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका कीमती लहू लगाते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी उनको आप स्वस्थ करें और जल्द से जल्द उन्हें घर पहुंचाएं प्रभु जी। से प्रार्थना करते हैं भाई मोहित डैनियल के लिए प्रभु जी, उनको भी आप अच्छे सेहत में रखें, अच्छे स्वास्थ्य में रखें, अच्छे स्पिरिट में रखें प्रभु जी, और अपने में बढ़ाते चले जाएं। हम चाहते हैं कि उनको आप बढ़ाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मिसेस डैनियल के लिए भी प्रभु जी, उनको भी आप अच्छा रखें प्रभु जी, स्वस्थ रखें प्रभु जी, और अपने में बढ़ाते चले जाएं प्रभु जी। इस पूरे परिवार को प्रभु जी आप अपने में बढ़ाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते चले जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इन सब के ऊपर अपनी दया, अपना अनुग्रह और अपना प्रेम हमेशा बना के रखें, ताकि ये सारे नाम जितने हमने आपके सामने लिए हैं प्रभु जी, वो सब आप में मजबूत होते जाएं और स्वस्थ होते जाएं और आपके नाम की महिमा को करते हैं। इस वक्त प्रार्थना करते हैं लविश के लिए प्रभु जी, जबकि इसका कल जन्मदिन था प्रभु जी। वो बहुत छोटा बच्चा है, हम चाहते हैं उस छोटे बच्चे को वो आपके द्वारा दिया हुआ है गिफ्ट के तौर पर प्रभु जी। हम चाहते हैं उसके परिवार में शांति रहे, चैन रहे और सारी दुविधाएं उसके परिवार से दूर हों और वो अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। इस साल में प्रभु जी उस बच्चे को अच्छी सेहत में रखें, जो भी मनोकामनाएं उसके परिवार में उसके लिए हैं प्रभु जी, वो सब पूरी होनी चाहिए। तो फिर से इन सभी के लिए आपसे बहुत आयत से आशीष चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो।
हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें हमारी नींद पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबके साथ, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके साथ, और जिनके लिए हमने प्रार्थनाएं की हैं, उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की शांति आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। नेक्स्ट वीक में भी संडे को 9:30 बजे आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी भेज सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भेज सकते हैं। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। आप मुझे जो भी ज़रिया है उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट मेरे पास भेज सकते हैं, ताकि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें जिनको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा। थैंक यू वेरी मच।